जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे 1975 के आपातकाल के ऊपर। मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था। आप सभी जानते हैं आपातकाल हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है ना, पूरे देश में। और अगर आपातकाल केवल एक राज्य में लगाना है तो इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है। तो पूरे देश में 1975 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत डिटेल से बात करेंगे और ये देखेंगे कि भाई 1975 में जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, क्या ये सही था? क्या पूरे देश की जनसंख्या, जो पूरे देश के नागरिक हैं, इनको परेशान करना क्या उस समय जायज़ था? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इस टॉपिक को हम बहुत शुरू से समझते हैं, बहुत डिटेल से, कि आखिर ये माहौल कैसे पैदा हुआ। तो देखिए 1971 में आप सभी जानते हैं हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुआ। और ये लोकसभा चुनाव जो हुआ था, रायबरेली सीट का चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे तो पूरे देश में हुआ था, लेकिन रायबरेली में जो चुनाव हो रहा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहीं से श्रीमती इंदिरा गांधी जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। अपोजिशन में थे राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह पूरी तरह आश्वस्त थे कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मतभेद हो गया है और कांग्रेस भी दो भागों में बढ़ गया है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी जी भारी मतों के साथ जीत गई। राजनारायण सिंह जी जो हैं, उनको आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन बिना सबूत के फर्जीवाड़ा बोलना गलत है। इस कारण राजनारायण सिंह जी जुट गए फर्जीवाड़े का सबूत इकट्ठा करने के लिए। और 4 साल के बाद 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत होकर राजनारायण सिंह जी ने 1971 चुनाव फर्जीवाड़े का याचिका लगाया और जज जगमोहन लाल सिन्हा के सामने 7 सबूत पेश किए। जज जगमोहन लाल सिन्हा ने सभी सबूतों को देखा और उनमें से 5 सबूत गलत, लेकिन 2 सबूत सही पाए गए। और इन्हीं सबूतों के आधार पर जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी जी को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। देखिए इंदिरा गांधी जी बहुत बड़े पद पर थी, प्रधानमंत्री के पद पर। अब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों, जो कि चुनाव आयुक्त वगैरह है, उनके साथ मिल करके चुनाव रिजल्ट को प्रभावित किया, ऐसा रिजल्ट में रिपोर्ट में कहा गया था। दूसरा ये आरोप था इंदिरा गांधी जी पर कि इंदिरा गांधी जी ज़रूरत से अधिक पैसा खर्च की है अपने चुनाव में। जब भी कोई व्यक्ति देखिए चुनाव लड़ता है तो उसकी एक सीमा होती है। जैसे कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो मैक्सिमम 95 लाख, अभी वर्तमान की मैं बता रहा हूँ, पहले 75 लाख था, अभी उसको बढ़ा दिया गया है कोरोना काल में। तो जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है लोकसभा का चुनाव, तो मैक्सिमम 95 लाख और विधानसभा के चुनाव में मैक्सिमम 40 लाख तक वो खर्च कर सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक खर्च करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसी प्रकार से ये देखा गया कि इंदिरा गांधी जी ने ज़रूरत से अधिक पैसे खर्च किए हैं अपने चुनाव में और अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने पावर और अपने पहचान का दुरुपयोग किया है। और इन्हीं सभी सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी पर 6 साल का राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया गया। अब 6 साल तक वह न तो कोई लोकसभा चुनाव लड़ सकती थी और न ही कोई विधानसभा का चुनाव। 25 जून 1975 को राजनारायण जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और उस जनसभा में राजनारायण सिंह जी ने ये बताया कि किस प्रकार उन्होंने देश को एक भ्रष्ट नेता से बचाया है। अगर ये बात समाचार पत्र में छप जाती और पूरे देश विदेश में फैल जाती तो भारत में अराजकता की स्थिति आ सकती थी, दंगे हो सकते थे।
तो इसी सभी स्थितियों से बचाने के लिए और खुद अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र मैदान जो रोड है, बहादुर शाह जफ़र रोड में जितने भी न्यूज़ एजेंसियां थी उनकी बिजलियां काट दी गई। देखिए, मैं आपके सामने 1975 में जो इमरजेंसी आई थी उसकी सच्ची घटना रख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इंदिरा गांधी जी सही थी या गलत थी। सारे विषयों को ध्यान से सुनने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि भाई वास्तव में 1975 में जो इमरजेंसी लाई गई, जनता को जो परेशानी हुई, ये सही था, जायज़ था कि गलत था। आपको जो भी लगता है उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया कि भाई चारों ओर से इंदिरा गांधी जी घिर चुकी थी, बचने के कोई रास्ते नहीं थे। यहीं पर उन्होंने क्या किया, जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां थी बहादुर शाह जफ़र रोड पर, उसकी बिजली काट दी ताकि ये न्यूज़ छप ही ना पाए। अब देखिए, यहाँ पर संजय गांधी चले गए आर के मेहता के घर। आर के मेहता कौन थे? इंदिरा गांधी जी के विशेष सलाहकार थे। उनके यहाँ संजय गांधी चले गए और उन लोगों की लिस्ट बनाने लगे जो कि कांग्रेस विरोधी हैं, जो इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री पद का और उनके चुनाव फर्जीवाड़े का सपोर्ट कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी चली गई राष्ट्रपति के पास। तत्कालिक राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर जा कर के 2 कागजात पर साइन लिए, जिसमें से पहला था मीसा एक्ट पर आधारित। मीसा एक्ट ये जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था। इसके तहत कांग्रेस को ये अधिकार मिल जाता कि जितने भी बड़े पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं उनको ये अरेस्ट कर सकते थे, गिरफ्तार करा सकते थे। और दूसरा जो कागजात था वो था इमरजेंसी का। इंदिरा गांधी जी पूरे देश में इमरजेंसी लागू कराना चाहती थी, क्योंकि इमरजेंसी अगर एक बार देश में लग गया तो प्रधानमंत्री को कोई हटा नहीं सकता था। प्रधानमंत्री का चुनाव फर्जीवाड़ा है, प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना है, ये बात तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री को उसके पद से कोई नहीं हटा सकता था। प्रधानमंत्री जब तक चाहे अपने पद पर बनी रह सकती थी जब तक इमरजेंसी लगा हुआ है। इसके अलावा सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आने वाली थी। मतलब एक प्रकार से देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हम बोल सकते हैं, जो पहला मैं वीडियो डाला था ना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, सारा पावर केंद्र के पास, एक ही व्यक्ति के पास, ऐसी स्थिति देश में आने वाली थी। और जब भी कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री का, पार्टी का, सरकार का अगर विरोध करता है तो मीसा कानून के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये पूरी तैयारी संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी ने कर रखी थी। 25 जून 1975 को राजनारायण जी ने अपना भाषण दिया। उसी दिन बहादुर शाह जफ़र रोड में जितने भी न्यूज़ एजेंसियां थी उनके बिजली काट दी गई। मीसा एक्ट पारित करा दिया गया पूरे देश में, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। पूरे देश के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई और 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को ही, आधे रात को ही मीसा कानून के तहत बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। मीसा कानून के तहत बिना गलती के लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था, केवल प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए इंदिरा गांधी जी ने ये किया था। अगर हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो ये भी है, देश में अराजकता ना फैले इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने किया था। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव देखें तो ये है कि इंदिरा गांधी जी ने अपने पद को बचाने के लिए किया था। आपको क्या लगता है, आप बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। और उसी समय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में एक संविधान में संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कोई भी अगर केस है तो इसकी सुनवाई न्यायपालिका नहीं करेगी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कार्यवाही कर सके। अगर उनसे संबंधित कोई भी केस है तो इनका निपटारा संसद के द्वारा किया जाएगा।
जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस संविधान संशोधन को कहा गया 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39वां संविधान संशोधन। और इस प्रकार से देश में इमरजेंसी आई, 1975 की इमरजेंसी, जिसे एक प्रकार से काले दिनों के रूप में भी याद किया जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विश्व की सबसे पावरफुल महिलाओं में गिना जाता है। बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, बहुत से बड़े काम किए। शायद उनके जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो नहीं कर पाता, है ना। जैसे कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने की बात हो, या कांग्रेस को, टूटते हुए कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात हो। इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन बड़े लोग ही बड़ी गलतियां भी करते हैं। तो 1975 का जो इमरजेंसी था, ये एक बड़ी गलती थी इंदिरा गांधी जी की। या गलती ना बोल करके हम उस समय, उस जो माहौल बना हुआ था, उस माहौल का निपटारा करने के लिए एक कार्रवाई भी हम इसको बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये गलती है कि उस माहौल से निपटने के लिए की गई कार्रवाई है? आप बिल्कुल इस विषय पर विचार कीजिए और बताइए।